नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भोए। वो नहीं बद रबैनी 15 है। वो नहीं बदरिया परिगो साझा, अगुआ भूला बन खंडे माजा। पिया अंते धन अंते रही, चौपर कामरी माथा गई। फूलवा बार न ले सके, कहे सखियन से रोय। जय जो भीजे कामरी, तयो तयो भारी हो। यहाँ साहेब जो है कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में अज्ञानता के कारण जो है अंतःकरण जो है अंधकार से ढक गया है, और आज जरूरत है कि ये अज्ञानता के से ऊपर उठ करके अपने आत्म स्वरूप के जान करके अपना कल्याण करना, खोजना ना है, मान समझना है, अंतर्मुखी होना है। शरीर के जो है 4 अवस्था होता है, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा। तो ये सब ये जो है बाल कुमार जवानी बुढ़ापा से समझना है, अपने कल्याण करना है। चेतन आत्मा एक ही रहता है जो चारों समय इस शरीर में रहता है, सब कुछ जानता है। यहाँ जो है भार जो है अज्ञानता के है, वासना के है, कामना के है, राग के है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के दुर्गुण के है। ये सिर पर बोझा लेके ढो रहा है। साहेब कहते हैं कि ये सब बोझा के उतार दो सिर के ऊपर से, और हल्का होकर के अपना जो है, जब बूढ़ा शरीर होता है, जर्जर हो जाता है, उस समय भजन भक्ति या कल्याण ना होता है। शरीर असमर्थ होता है, लाचार होता है, विवश होता है, हम जो है कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इस सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। और मनुष्य ये अपना कल्याण करने में सक्षम है। अंतर्मुखी होता है तो कल्याण करता है, बाहरमुखी होता है तो अपना पतन करता है। यहाँ साहेब कहते हैं, चलत चलत यति चरना पिराना, हरि परे तहाँ यति रे सियाना। रामायणी 16 है ये। चलत चलत यति चरना पिराना, हरि परे तहाँ यति रे सियाना। गण गंधर्व मूल्यांत न पाया, हरियलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तहाँ कुछ न बूझा। भूल परे जिय अधिक डराई, रजनी अंधकूप होए आई। माया मोह यहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बसे तपे अखंडित धारा, रैन भयावन कुछ नय धारा। सब लोग जहराइया, अंधा भय भुलान कहा। कोई ना माने सब एक माय समान। परमात्मा के आत्मा से अलग हो करके खोजना, मानना, भटकना, अटकना, अपने समय के ना समय के अंत कर देना है। ऐसे ही समय बीत जाता है और अपना कल्याण से हम वंचित रह जाते हैं। यहाँ साहेब बताते हैं कि अपना कल्याण कब होगा, जब ये सबसे ऊपर होगे। चलत चलत यति चरण पिराना, हरि परे तहाँ यति रे सियाना। चलते चलते मनुष्य के जो है शरीर थाक जाता है, लेकिन हरि के दर्शन न होता है।
हरि कहते हैं सतगुरु के, जो दुख के हरण करते। गुरु कहते हैं, गु मने अंधियारी, रू मने प्रकाश, जो अंधियारी के हटा के प्रकाश करते हैं वो सतगुरु होते हैं। यहाँ पर जो है हम भटकना छोड़ करके अपना कल्याण के मार्ग में चल के अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। जो अज्ञानी होते हैं उनके एक खास आदत होता है, ना किसी के सुनेंगे ना किसी के मानेंगे, और मनमर्जी मनमुखी होते हैं, किसी के ना सुने ना किसी के माने। वो अच्छे सलाह के खूंटी पर टांग देते हैं। वो जो है अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और सतगुरु और संतों के निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनसे दूर हट के रहते हैं। तो जो संत गुरु और संत और सतगुरु पे दूर रहते, संत समाज से, सतगुरु के सत्संग से दूर रहता है, वो जो है किसी समय उसके कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि ये सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के गुरुओं के जो है मार्गदर्शन को समझने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में सबके हित है। यहाँ पर जो है साहेब के कुछ मार्गदर्शन है, उसे समझना है। साधना के विषय में साहेब बताते हैं, मन इंद्रियों के दमन करना, शब्द स्पर्श रूप रस अगंध, ये 5 विषय है। और 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय से 5 विषय के शुद्ध करना, संशोधन करना, ये साधना बताए हैं साहेब। और आगे बताते हैं कि मन को एकाग्र करना। एकाग्रह में बताते हैं कि संकल्प, विकल्प, भावना, मनोवृत्ति को शांत कर देना, विचार के निर्मल कर देना। जब ज्ञान होता है तो मन निर्मल हो जाता है। मन तब निर्मल भया जब उपजाय आत्मा ज्ञान। मन निर्मल तबे होता है जब आत्मज्ञान होता है। और विचार ठीक होता है। विचार बहुत बड़ी कल्याण मार्ग के अपतन मार्ग में इसके 2 धारा है। जब ये बाहरमुखी विचार होता है तब पतन के तरफ ले जाता है, बंधन के तरफ ले जाता है। और यही विचार जब शुद्ध होता है तो ये अंतर्मुखी होकर के कल्याण मार्ग के तरफ ले जाता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, पत्ते पत्ते के सींचने से नहीं। उसी तरह से मूल जो है ये मन है। अगर मन सध जाता है तो मनुष्य के कल्याण हो जाता है, और मन अगर बिगड़ जाता है तो मनुष्य के पतन हो जाता है। तो ये दूसरा साधन साहेब बताते हैं। तीसरे जो है सतगुरु के मनुष्य के शरीर में जाना। शीत जल पावक गगना समीरा, पंच रचित यह अधमा शरीरा। 5 भौतिक शरीर में जाना, ये बहुत पुण्य कर्म के कमाई होता है। अपने कल्याण की इच्छा हो जाना, ये दूसरा सौभाग्य की बात होता है। और सतगुरु आत्मज्ञानी रहनेदार मिल जाना, लोक हितैषी, ये तीसरे जो है सौभाग्य की बात होता है। बस दरवाजा जो है कल्याण के खुल जाता है।
मोक्ष मार्ग के रास्ता मिल जाता है। आगे जो है सतगुरु के शरण मिल जाना, शरण आगत हो जाना, तन मन वचन कर्म से उनके समर्पण भाव हो जाना, सत्संग मिल जाना, रहनेदार हो जाना, ग्रहण करना, सहन करना, कठोर वाणी के सहन करना, ये सब साधन के कड़ी है। जो कल्याणार्थी होता है हर बात में किसी से इलझता ना है, सहन करता है। इसीलिए कहा गया है शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो सरल होता है, विनम्र होता है, उसको गिरने के डर ना होता है। वो हमेशा जो है निष्काम भाव से कल्याण कर लेता है। साहेब बताते हैं कि जब मनुष्य आचरणशील होता है, स्वाध्याय करके सतगुरु के सत्संग में सतोगुण के समझ बूझ करके रहनीदार हो जाता है, तो उसको शांति मिलती है। वो शांत होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, अंतर्मुखी होता है। उसके आगे जो है साहेब कहते हैं कि आज जरूरत है कि मन के जो है चंचलता के शांत करे। मन जो है सबको नचा रहा है, और मन तबे शांत होता है जब आत्मज्ञान होता है। बिना आत्मज्ञान हुए मन जो है बहुत चंचल है, ये काबू में ना आता है। इसलिए मनोवृत्ति के शांत हो जाना ये बहुत बड़ा साधन है। चित्तवृत्ति के निरोध हो जाना ये बहुत बड़ा साधन है। बुद्धि के सत्य के निर्णय हो जाना ये बहुत बड़ा साधन है। अहंकार शून्य हो जाना अंदर से या बाहर से, ये बहुत बड़ा साधन है। ये वेद के ज्ञान है, उपनिषद के ज्ञान है। सतगुरु कबीर साहब के बीजक में ये जो है साधन की विषय बताई गई है। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ना रूप के बाहर के प्राणी पदार्थ के अहंकार न करे, मद न करे, अभिमान न करे। ये अभिमान से बचे। मनुष्य के ये अभिमान पतन के कारण होता है। इसलिए अपने वृत्तियों के शांत करें। संसार के अंदर जो है शुद्ध भोजन के ठीक करे। भोजन जो है शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी नहीं। अपने मुंह पे चूल्हा ना बना ले कि जो कुछ मिले वो झोंकते जाए। इसमें परमात्मा बैठा है तो परमात्मा को लगे शुद्ध चीज भेजो। जैसा अन्न होता है वैसे मन होता है, और वैसे कर्म होता है, वैसे ही दिन दशा होता है। सब भोजन पर निर्धारित है। अगर तामसी भोजन करेंगे तो तामसी वृत्ति होगी, सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक वृत्ति होगी। सात्विक वृत्ति कल्याण करती है, तामसी वृत्ति जो है पतन करती है। तो अपने खान पान के ठीक करे, इसी में मानव जाति के हित है। इस पर जो है साहब ने बहुत जोर दिया है। उसके बाद आगे बताते हैं कि संतोष रखे, संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी गुण है। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहे, तो मनुष्य सुखी रह सकता है, नहीं तो दुखी रहेगा। साहेब कहते हैं गोधन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। ये तुलसी बाबा भी कहते हैं कि संतोष करो, संतोषी बनो, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो। ये सुख के मार्ग है। अगर और के आग में जलोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर।
दौड़ना बंद करो। जी, ये कभी पूरा ना होता है, इच्छा के कभी पूरा ना होता है। आग में जितने जला सामग्री डालेंगे उतने आग बढ़ेगा। मन के जितने खुराक मिलेगा भोग, उतने इसका रोग बढ़ता है। इस बात को सबके समझ में ना आता है, इसीलिए दुनिया परेशान है। साहेब यहाँ बताते हैं कि संसार में जितना घटना घटा है उस सब के पीछे जो है नशा था। मांस खिला दो, शराब पिला दो, और जब वो नशा में हो जाए तो उसके जान मार दो, उसके संगे धोखा कर दो, छल कर दो। तो जितने कपटी मुनि हुए ये धोखा में सफल हुए, लेकिन ये 3 चीज के इस्तेमाल किए, मांस, शराब और वेश्या। ये 3 के उपयोग करके बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े नवाबों के पतन कर दिया गया। और ये मुगलों के, अंग्रेजन के, ये 3 बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र था जिसे लोग जो है इसमें लुभाते थे, मारे जाते थे, पतन हुआ, नरसंहार हुआ। इसलिए बेहोश मत हो जाना भाई, होश में रहना। होश में रहोगे तबे अपना कल्याण करोगे, अपने धोखा के समझोगे। राजपाट के लालच दे देना, जिम्मेदारी के लालच दे देना, धन के लालच दे देना, और साम दाम भय भेद डाल करके आप फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। जितने जो है ये लुटेरा आए, ये सब यही पॉलिसी को अपनाए। ये पॉलिसी के हम शिकार में बहुत बरस, हजारों बरस गुलाम रहे। आज बहुत मुश्किल से, बहुत हमारे पूर्वजों के बलिदान से ये आज़ादी मिली। वो आज़ादी फिर जो है संभालने की ज़रूरत है, इसे फंसने के नहीं। एक आज़ादी के विषय में कहानी सुनाते हैं। कमलेश तिवारी जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। एक जो है बहुरूपिया उनके पास गया और उनके हितैषी बन करके उन पर भरोसा जीत लिया कि हम आपके हित के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। आप मौका पाके उनके जो है मार डाला। ऐसे जो है डासना मंदिर में नरसिंहानंद महाराज थे, उनके पास कितने अटैक इस तरह से हुआ। बहुरूपिया आए भेष बदल करके और उनके मारने के प्रयत्न किए। अभी तकले तो पकड़े गए या विफल हुए, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। सजग रहने की जरूरत है। किस पर भरोसा करोगे? इंदिरा गांधी के अपना ही बॉडीगार्ड उनके छलनी करके जान से मारती है। इसलिए आज जरूरत है सजग रहो, सावधान रहो, अपना कल्याण करो। इसके बाद साहब जो है कहते हैं कि संसार के जो है अपने ऊपर कृपा करो। तो जो आदमी अपने ऊपर कृपा करता है, अपना कल्याण करता है, वो दूसरे के भी कृपा कर देता है, दूसरे के भी कल्याण कर देता है। जो अपना कल्याण ना करे वो दूसरे के कल्याण का कहता है। सतगुरु अभिलाष साहब से एक बार हम प्रश्न पूछे थे कि गुरुदेव हमके जो है कल्याण के मार्ग बताओ, तो गुरुदेव कहे थे कि जो दिखाई देता है वो सब दृश्य है और देखने वाला चेतन है। अगर बाहर मुखी हो जाओगे तो दुखी रहोगे, अंतर्मुखी हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। इसलिए सारे दृश्य के आदत आसक्ति के छोड़ दो और तोड़ दो तो सुखी रहोगे। तो ये दृश्य में मत लुभा जा, शब्द में, दृश्य में। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है, अपने कर्म से नरकीय दुख पाता है, या अपना कर्म से जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। वो निष्काम कर्म होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है, पाप कर्म से नरक मिलता है, और निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है। मोक्ष का मतलब होता है कि संसार के मोह के क्षय हो जाए, संसार बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता हो जाए। आगे जो है साहेब बताते हैं
कि मनुष्य के अपना कर्म अपना हित है और मनुष्य के अपना कर्म ही अपना दुश्मन है, इसलिए अपने कर्म के परखने का प्रयत्न करो। उसके बाद बताते हैं कि ये संसार में प्रकृति और पुरुष से दो तत्व है। बाहरमुखता प्रकृति है, अंतर्मुखता ये अनादि पुरुष है। ये दोनों के जो है सही ढंग से निर्णय हो जाना और दोनों के ज्ञान हो जाना और दोनों बाहरमुखी से अंतर्मुखी अपने स्वरूप में अटल स्थित हो जाना, ये कल्याण के मार्ग है। उसके बाद से जो है मनुष्य के 4 दशा में जीव रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत में सब कुछ काम करता है और वही जागृत के देखा सुना किया हुआ काम स्वप्न में चलता है। आंख बंद रहता है लेकिन सब कुछ दिखता है। और जब सुषुप्ति होती है तो मात्र सांस चलता है और कुछ के भान ना रहता है, अचेत अवस्था होता है। और जब तुरीय होता है जिसको सहज समाधि कहते हैं, जियत ना तरी हो तमुए का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। सहज समाधि जिंदा होता है, वो मोक्ष होने के बाद भी मुक्त हो जाता है। जो जियत ना तरता है वो मरने के बाद भी मुक्त ना होता है। इसलिए जो है तुरीय अवस्था साक्षी भाव रह जाना, जागृति भाव रह जाता है। अपने के एहसास करो, अपने के अनुभव करो, अपने के साक्षात्कार करो, इसी से मानव जाति के हित होता है। और संसार में सतगुरु तन मन वचन धन कर्म सब कुछ निछावर कर दो। ये संसार में कुछ जो दान पुण्य कर दिया वही अपने हाथ लगना है, जो सेवा कर दिया वही मेवा मिलना है। अगर हम सबके दुआ लेते हैं तो ये दुआ हमके मौत के मुंह से निकालती है, और अगर बद्दुआ लेते हैं तो हमारे जिंदगी के नरक बना देती है। अनेक तरह के बीमारी बन के आती है और जीना हराम हो जाता है। इसलिए किसी के बद्दुआ से बचना और दुआ लेना, आशीर्वाद लेना, और माता पिता गुरु के सेवा जरूर करना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।